आई न्यू कि मैं सीओडी नहीं कर सकती, क्योंकि सीओडी में मैंने इतनी वीडियोस देख ली थी, आरटीओ आते हैं, रिटर्न्स आते हैं, एंड एज अ स्टार्टिंग न्यू बिजनेस ओनर ओवरवेलमिंग है, इतना डर जाते हो आप, प्लस ऑपरेशंस मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड, इन्वेंट्री अटक जाती है, अब ना मेरे पास एक्सचेंज संभालने के लिए कोई है, सो आई थॉट सीओडी तो ऑप्शन ही नहीं है, हम सीओडी अभी तो नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, वी विल सी। सो द ओनली ऑप्शन आई हैड वाज कि अगर अब मुझे लोगों को यूपीआई पे पे करवाना है, जो लोग 3-4 साल पहले इतने कंफर्टेबल हो रहे थे नहीं थे, इनफैक्ट अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट पहले तो और भी बहुत कम कि 4 साल पहले की बात है, तो कैसे लोग मुझे ट्रस्ट करेंगे कि इस ब्रांड को मैं यूपीआई पे पेमेंट देके कंफर्टेबल हूँ, दैट दे आर नॉट फ्रॉड्स। दिस इज ऑल आई अंडरस्टूड and I started making content around that. क्या कर रहे थे आप content में? We were putting a lot of BTS, we were putting real stuff. I think one of the first viral videos, जब हमारी टीम में 10 लोग हो गए थे तब तक, the first viral video जब हमें समझ में आया virality क्या होती है, was when we had around 10K, 9K और 10K followers, and mom पे एक video shoot करी थी हमने घर पे ही, like basement में ही, कि you know whatever she does in the day, and this was like वेरी ऑर्गेनिक, मतलब इसमें कुछ था ही नहीं, मैंने कहा चलो आप पे शूट करते हैं, आज आप क्या करते हो, लेट्स शो पीपल व्हाट इट्स लाइक टू बी अ स्मॉल बिजनेस ओनर, एंड शी वाज डूइंग 10 थिंग्स लाइक यू नो व्हाटएवर शी डज थ्रू द डे, एंड वी शॉट इट एंड इट वेंट वायरल, वी हैड लाइक आई थिंक 600-700K व्यूज ऑन इट इन लाइक 2-3 कोई ट्रेंडिंग ऑडियो नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मॉम, एक बेसिक म्यूजिक और मॉम की स्टोरी, लिटरली ये। एंड मेरे डैड को बहुत आदत थी उस टाइम पे फॉलोअर्स ट्रैक करने की हमारी, अच्छा। क्योंकि वो ट्रैक करते थे, 500 बढ़ गए, 1000 बढ़ गए, और फैमिली ग्रुप पे स्क्रीनशॉट्स आती थी मेरे डैड की। दैट 1 week our followers have increased 1K 1500 a day, so in from 10K we've gone to 20K, and my dad is just flipping. He's like ये क्या हुआ एक हफ्ते में? That's the first time like my parents experienced what the power of digital is, and virality is, because for them it's so new. हमें तो पता था, हम देखते हैं आसपास, you know, if this happens, this is what you know content happens. creation is. Yeah, content creation क्या है, तो मेरे फैमिली में तो like they were like every day tracking, sending screenshots, 20K in 10 days, 10K in 20 days, sorry, जो भी। तो I think that was very exciting, and then we realized कि people are resonating with this, तो हमारे लिए relatability factor, तो हमारे लिए वो part बन गया होगा brand DNA only. We started it first, and when we got the response we were like there is no other way. तो हमें तो यही करना पड़ेगा, because this is where we are getting the visibility from. People are connecting with us and eventually coming and shopping. I think this is what worked, and we had 22K followers before we launched our website. And जैसे ही हमने वेबसाइट लॉन्च किया, मतलब इनिशियली आपने बिना वेबसाइट, बिना सीओडी एंड लाइक बिना 10 lakhs पे हम थे, 10 लाख हम मंथ कर रहे थे, and बिना एड स्पेंड, हाँ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से, मतलब आपने 10 लाख महीने की ब्रांड बना ली बिना सीओडी, बिना एड स्पेंड, एंड बिना कोई भी फैंसी शूट के, मतलब पॉसिबल तो है। या और एक और चीज थी जिसने हमें बहुत हेल्प किया था, आई फील, कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमने करी थी बहुत, बट वी डिडंट पे, हमने बार्टर कोलैबोरेशन बहुत करी थी, because I was working with a fashion startup before my business, तो 10 months में वहाँ थी, तो मैंने इन्फ्लुएंसर्स के साथ बहुत काम किया था, and I knew कि it works, बहुत एक वैलिडेशन आती है, रियल लोगों पे दिखता है, तो लोगों को ट्रस्ट बनता है, तो मुझे पता था ट्रस्ट के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, बट वी डिडंट कोलैबोरेट विद एनीवन बिग। हमने बहुत बड़े लोगों को गिफ्टिंग भेजी थी कि यू नो इफ यू वांट विल सेंड यू अ गिफ्ट, सो दे सेड या यू कैन सेंड अ गिफ्ट बट देयर इज नो गारंटी। सो गिफ्टिंग में क्या है, आपने भेजा, आपको 10 महीने बाद भी वो पहन सकते हैं, 2 महीने बाद भी, या नहीं भी पहन सकते। We did a lot of gifting. Some of the products that were really good और वो बेस्ट सेलर्स, उनको वायरलिटी मिली क्योंकि वो प्रोडक्ट रिलेटेबल हो गए ऑन बिग इन्फ्लुएंसर्स. So we got lucky with 1 or 2 big influencers, but our primary focus was always finding people under 5K or 10K. Nano influencers. Micro, because that was the only set of people we could convince for a barter. Because they also want to grow. So we would tell them that we are a brand who wants to grow. You are someone who wants to grow. Mutually दोनों के लिए beneficial है, दोनों साथ में grow होंगे. Like that was the agenda. And that way we got a lot of micro people, and then वो I think एक ना FOMO effect sort of thing होती है कि एक पे दिख जाता है तो दूसरा भी convince हो जाता है. Automatically आ जाता है कि मेरे से भी barter कर लो. First 10-15 आपके लिए tough होते हैं. When you get those people, you start getting little more response. People start saying, oh, this is a new brand coming up. Maybe I want to like, you know, work with them. Or if they have a requirement, they reach out to you. So these two things, content, community, and influencers, micro influencers, I think worked for us.